दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहाड़ी पे। दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को कि कल जो अभ्यर्थी संजय सर से मिलने गए थे उसमें संजय सर ने जो बातें कही है उसका जो ऑडियो वायरल किया गया है। उसके बाद से 7th फेज़ में खास करके STET 19 के जो भी अभ्यर्थी हैं मेरिट के हो या फिर नॉट इन मेरिट के हो और जो भी लोग 7th फेज़ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बहाली का इंतज़ार कर रहे थे उनमें खासा उदासी का माहौल है, खासा नाराज़गी है कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि पहले प्राथमिक की बहाली निकाल देगी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लटका देगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा जहाँ तक अनुभव है और मेरा जहाँ तक सोर्सेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी तो सबों का साथ निकालेगी, अगर डिले करेगी तो सबों को साथ डिले करेगी। इसके लिए जो मेरा लॉजिक है उसको आप लोग पहले सुन लीजिए, फिर आप लोग को जो कमेंट करना होगा कमेंट कीजिएगा। आपको लगेगा कि हाँ जो मैं बातें कह रहा हूँ वो तार्किक है तो विश्वास कीजिएगा, अगर लगेगा नहीं तार्किक है तो विश्वास नहीं कीजिएगा। इसमें कोई सोर्स नहीं है, कोई गुप्त सूत्र नहीं है। बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूबर को यूट्यूब पे आके वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि मेरा गुप्त सूत्र है, गुप्त सोर्स है। दोस्तों किसी का कोई गुप्त सोर्स नहीं होता है, किसी का कोई स्रोत नहीं होता, क्योंकि जो संजय सर हैं या फिर जो शिक्षा विभाग है, मैं सच्चाई बता दूं आप लोगों को, जितने भी यूट्यूबर हैं ये सभी लोग जो भी बातें कहते हैं कि मेरा सोर्सेस है, जो मेरा गुप्त सूत्र है, संजय सर खुद आज तक कभी किसी को जो बातें पब्लिक में है उसके अलावा कोई बात बताते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें भी पता है और इनके साथ ऐसा हुआ भी है। इन्होंने एक दो बार लोगों से अपनी बातों को शेयर किया कि विभाग क्या करने जा रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पब्लिक कर देते हैं। तब से संजय सर ने क्या किया, कोई भी बात जो होने वाली है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसको ये लोग शेयर नहीं करते हैं। खैर छोड़िए इसको, मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकली, और आप लोग भी इस पर सोचिएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ क्या वो सही है या फिर वो गलत है। सबसे पहली बात, कल जो ऑडियो वायरल किया गया है वो ऑडियो पूरा नहीं है, उसको काट के वायरल किया गया है। जितना लोगों को लगा कि इतना वायरल करना चाहिए लोगों ने उतना वायरल किया है, बाकी को उन लोगों ने काट के रख लिया है। दूसरी बात, संजय सर जब ये बातें कह रहे थे उस समय उनके सामने मैक्सिमम कह लीजिए या फिर सभी कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक के अभ्यर्थी वहाँ पे खड़े थे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के एक भी अभ्यर्थी वहाँ पे थे नहीं। और आप लोग को इतना तो पता है, इतने सालों में आप लोगों ने संजय सर को इतना तो जरूर पहचाना होगा कि संजय सर इंसान देख के बात करते हैं। आपके सामने हैं तो आपकी जैसी बातें करेंगे, अगर दूसरा कोई आ गया मेरिट वाला है तो उसको बोलेंगे मेरिट की तरह की बातें बोलते हैं, और जब कोई नॉट इन मेरिट वाला जाता है तो उसे भी कहते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, सरकार आपके लिए भी काम कर रही है। तो सेम वही बात यहाँ पे भी लागू होता है कि प्राथमिक वालों के सामने संजय सर ने ये कह दिया है कि चलिए ठीक है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली अगर लटकती है तो लटके, हम आपकी बहाली करवा देंगे। लेकिन वहीं अगर कोई माध्यमिक उच्च माध्यमिक का अभ्यर्थी उनसे पूछने के लिए जाएगा तो वो यही बोलेंगे कि नहीं, जब भी बहाली हम लाएंगे तो आपकी बहाली भी लाएंगे। और इसके लिए खुद संजय सर लॉजिक भी देते हैं कि देखिए हमारे पास माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की भारी कमी है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इनके पास एक भी अभ्यर्थी नहीं है, जहाँ पे इनके पास एक भी शिक्षक नहीं है जो इनके माध्यमिक उच्च माध्यमिक के स्कूलों का ताला भी खोल सके। यानी कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, बातें होती है जैसा मुँह वैसी बात, इसीलिए ऐसी बातें निकल के आई है कि ठीक है अगर लटकता है तो उसको लटकने दिया जाए, हम आपकी बहाली करवा दें। लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन सबों के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के कारण अगर बहाली रुका, जैसा कि संजय सर ने कल कहा भी कि हमें 6 फेज वालों को मौका देना पड़ेगा, अगर सरकार ने हमें अलाउ नहीं किया तो हम इन्हें मौका देंगे और उसमें हमको लगभग 2-2.5 महीने लग जाएगा। तो जो प्राइमरी वाले अगर ये मान के खुश हो रहे हैं, ये जान के खुश हो रहे हैं कि चलिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली फंसेगी, हमारी तो हो जाएगी, तो आप लोग भी ज़रा सोचिए कि बहाली अगर फंसेगी तो सबकी फंसेगी, आएगी तो सबकी आएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार पे जोरदार दबाव बनाया जाए, ताकि सरकार ने जो माइंड मेकअप किया है कि 2-2.5 महीने लगभग 3 महीने माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बहाने हम इस बहाली को फंसा लेंगे, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन निकाल देंगे, फिर बोल देंगे चुनाव आ गया है, आचार संहिता लग गया है। मतलब कि आप लोग सोच सकते हैं शिक्षा विभाग का कितना बड़ा गेम प्लान है, किस लॉजिक को लगा के कब बहाली को रोकना है, इसके लिए इन लोगों ने लंबा चौड़ा प्लानिंग कर रखा है। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें आप लोगों ने सुना होगा, संजय सर ने ये भी कहा है कि अभी बहाली ऑनलाइन हम कह नहीं सकते, बहाली किस नियमावली से होगी हम कह नहीं सकते, और जो बहाली है 2-3 महीने अटकेगी, ये तो संजय सर ने साफ साफ कहा। लेकिन देखिए आप लोग को अगर इस बात को लेकर के टेंशन हो रहा है
कि बहाली ऑफलाइन होने जा रही है। तो देखिए संजय सर ने ये नहीं कहा है कि बहाली ऑफलाइन होगी, संजय सर ने कहा है कि अभी हम कह नहीं सकते। और मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए कह दिया कि कोई भी जाए संजय सर से मिलने के लिए, कोई अपने आप को कहे कि मैं एसटीईटी का बहुत बड़ा नेता हूँ, कोई कहता है कि मैं मेरिट का बहुत बड़ा नेता हूँ, कोई कहता है कि मैं नॉट इन मेरिट का ठेकेदार हूँ। अब देखिए जो सच्चाई है, कुछ कड़वी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहने को नेता है लेकिन उन्हें लगता है कि मैं ठेकेदार हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरिट का ठेकेदार हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं नॉट इन मेरिट का ठेकेदार हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्राइमरी का ठेकेदार हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि इंटरनल जानकारी जो भी है ये विभाग कहीं लीक करती ही नहीं है। जो भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है विभाग किसी को नहीं देती है, और जो भी लोग आके पब्लिक में इन्फॉर्मेशन रखते हैं उसमें उनका अपना खुद का कंक्लूजन ज़्यादा होता है, सचिवालय से मिला हुआ इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसीलिए जो बात संजय सर ने कही है कि अभी का जो नियमावली है मैं उसी के आधार बात कर सकता हूँ ना। आप लोग को मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो एक बार आप लोग उस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, मैंने भी अपने चैनल में डाला है वो ऑडियो, आप लोग सुनिएगा ज़रूर कि संजय सर ने वर्ड टू वर्ड कहा क्या। संजय सर ने ये कहा है कि अभी जो वर्तमान नियमावली है मैं उसी के बारे में बात कर पाऊँगा, इसके अलावा क्या होने वाला है इस पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा, ये मैंने अपनी तरफ से कह दिया है। लेकिन संजय सर इसी कंडीशन में थे कि मैं आप लोग को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देने के कंडीशन में नहीं हूं या फिर नहीं दूंगा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान नियमावली है मैं उसी पे बात करूंगा। लेकिन सच्चाई मैं आप लोग को बता दूं कि नियमावली में परिवर्तन होने का जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ धुआं नहीं है बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा आग है। और ऐसी भी बातें निकल के आ रही है कि नियमावली में परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे कि संजय सर ने ऐसी बात क्यों कही। संजय सर ने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि ये चीज़ विभाग अभी पब्लिक नहीं करना चाहता है जब तक कि 6 पेज ख़त्म ना हो जाए। विभाग पब्लिक आप लोग कहेंगे क्यों नहीं करना चाहता है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि विभाग ये नहीं चाहता है कि जो 2 खेमा है, एक खेमा जो एसटीईटी मार्क्स को सपोर्ट करता है, एक खेमा जो एकेडमिक मार्क्स को सपोर्ट करता है, ये दोनों फिर से सचिवालय पहुंचे, फिर से विवाद खड़ा हो और इनके ऊपर फिर से प्रेशर बने। और दोस्तों आखिरी में मैं यही कहूँगा कि कल का जो ऑडियो वायरल है उसका कंक्लूजन यही है। 3 बातें मेनली उसमें थी। एक कन्फ्यूजन था कि बहाली ऑफलाइन होगी, जी नहीं बहाली ऑनलाइन ही होगी। बहाली एकेडमिक मार्क्स पे होगी, जी नहीं बहाली एसटीईटी के मार्क्स पे होगी। लेकिन बहाली देर से होगी, इसमें कहीं से कोई संकोच, इसमें कहीं से कोई संचय नहीं है। लेकिन इसको भी अगर आप लोगों को कैंसिल करना है इसका एकमात्र जरिया है जोरदार आंदोलन कीजिए, मिल के आंदोलन कीजिए, मेरिट नॉट मेरिट में बट के नहीं कीजिए, एसटीईटी 19 के बैनर तले आंदोलन कीजिए। और हज़ारों हज़ार की संख्या में जब आप लोग आंदोलन करेंगे सरकार पर दबाव बनेगा तो सरकार बहाली को जल्दी करेगी, उसको स्पीड अप करेगी। नहीं तो जिस तरह से देखते हैं आप लोग कि ये लोग गोल गोल बातें करते हैं, भले वो शिक्षा मंत्री हो या फिर उनके आला अधिकारी हो, सभी लोग जानबूझ के बहाली को फंसाते हैं। जानबूझ के बहाली अभी कैसे फंसा है इसको भी जरा आप लोग लॉजिकली समझिए कि जब 6 फेज में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप इन्हें मौका दीजिए, सरकार चाहती तो 10 दिन के अंदर इन लोगों को मौका दे करके और अभी तक नियुक्ति पत्र बांट दी होती। लेकिन सरकार ने पहले 2 महीने का समय लिया ये सोचने के लिए कि आखिर हमें आगे करना क्या है। और उस 2 महीने के बाद इन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन, और उस रिव्यू पिटीशन के आधार पर इनका कहना है कि अभी हम 1 महीने और वेट करेंगे कोर्ट का, देखते हैं कि कोर्ट हमें क्या निर्देश देती है, उसके बाद हम इन लोग को मौका देंगे जिसमें हमें लगभग 2 से ढाई महीने लगेंगे। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि सरकार ने आगे 4-5 महीने तक क्या जवाब देना है, किस मुद्दे पे, या फिर कौन सा नुक्स लगा करके बहाली को फंसाना, कौन सा पेच लगा के बहाली को फंसाना है, अगले 4-5 महीने के लिए विभाग ने सोच के रखा है। लेकिन अगर विभाग चाहे तो बहाली 10 दिन के अंदर भी हो सकती है। और ये बहाली तभी होगी जब आप इनके सर पे बैठ के तांडव करेंगे, जब आप इन पे प्रेशर बनाएंगे, जब आप आंदोलन करेंगे। आंदोलन अगर आप नहीं करते हैं तो बहाली फंसेगी ही फंसेगी। और देखिए जो भी चिंता है खास करके एसटीईटी 19 वालों को, जो लोग 7th फेज में शिक्षक बनना चाहते हैं एसटीईटी 19 वाले, आप लोग का सब समस्या ख़त्म हो चुका है। ये समस्या भी ख़त्म हो चुका है, ये समस्या भी ख़त्म हो चुका है। इस समस्या को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है कि एक बार सभी लोग एकजुट हो जाइए, जितने भी 80,000 लोग हैं सभी एकजुट हो जाइए और ज़ोरदार तरीके से सरकार पर दबाव बनाइए, आपका ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो इन 2 समस्याओं के ख़त्म होने के बावजूद भी ये एक ऐसा समस्या है जो आपकी बहाली को फंसा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से यही उम्मीद है कि एकजुटता का परिचय देंगे, मेरिट नॉट मेरिट के विवाद में नहीं फंसेंगे, और जो भी आंदोलन हो भले वो मेरिट के ठेकेदार करें या फिर नॉट इन मेरिट के सो कॉल्ड ठेकेदार करें,
उसमें जाइए ज़रूर, भीड़ ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपका भीड़ ही आपकी ताकत है। धन्यवाद।